व्हाट्स मेक ए आर्म अट्रैक्टिव। एक हाथ को अट्रैक्टिव क्या चीज़ें बनाती है? सबसे फर्स्ट नंबर जो चीज़ आती है वो है लॉन्ग फिंगर्स। अब लॉन्ग फिंगर्स क्यों बनाती है इसका रीज़न भी सुन लो। लॉन्ग फिंगर्स होने के मतलब है कि तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है। अब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है इसका मतलब तुम्हारा स्केलेटन बड़ा है। और एंसेस्टर टाइम्स में, जब एंशियंट टाइम्स में किसी का स्कल बड़ा होने का मतलब होता था, या मतलब किसी का स्ट्रक्चर बड़ा होने का मतलब होता था कि वो ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है, वो ज़्यादा हंट कर सकता है। और यही इंस्टिंक्ट, सबकॉन्शियस वैल्यू आज के सभी लोगों में भी देखने को मिलती है कि जिसकी उंगलियां बड़ी होती है वो ज़्यादा चीज़ों को अपने हाथों से कंट्रोल कर पाता है, मतलब उसकी ग्रिप अच्छी रहती है, जो भी चीज़ें रहती है। तो ये एक हेल्दी इंडिकेटर रहती है चीज़ों का। जिसका शकल बड़ा है मतलब ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाएगा चीज़ों को, तो ये इनडायरेक्टली एक अट्रैक्टिव ट्रेट माना जाता है। सो अगर तुम्हारी ये फोरआर्म, ये फिंगर्स बड़ी नहीं है, तो इनके लिए तुम हो सकते हो कि ऐसी पुलिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे कि पुशअप, पुलअप हो गया, ये पुलअप, वेटेड पुलअप्स हो गए। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो जिसमें तुम्हें चीज़ों को उठाना पड़ सके, जैसे डेड लिफ्ट हो जाती है, अपनी फिंगर से चीज़ों को उठाना पड़ सके। क्योंकि अगर तुम इनको लंबा करना चाहते हो तो तुम्हें लंबा करने का रीज़न देना होगा। सेकंड नंबर जो चीज़ आती है वो है वेस्क्युलरिटी। व्हाट इज वेस्क्युलरिटी? अब सिंपल मैं एक बोलूँगा वर्ड, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। वेन हैंड, मतलब तुम्हारे हाथ में नसें होनी चाहिए, नसें निकली होनी चाहिए। अब इसका इसका इंडिकेटर भी ये होता है कि अगर तुम्हारे ऐसे नसें दिख रही हैं तो इसका मतलब ये साइन है कि तुम्हारा ब्लड फ्लो अच्छा है, तुम्हारा जो बीपी है वो अबो एवरेज है, और तुम्हारी हार्ट रेट भी बहुत अच्छी है। इनडायरेक्टली इंडिकेट करता है कि तुम्हारी हेल्थ कितनी अच्छी है। तो इसकी वजह से वेन डाउन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कंसिडर किया जाता है। और तुमने देखा भी होगा इंस्टाग्राम या फिर किसी भी शॉर्ट में, जो वेन्ड आर्म रहता है या फिर फोर आर्म जिसका बड़ा रहता है, उसमें वेन्स निकली रहती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कंसिडर किया जाता है। अब तुम कैसे वेन्ड आर्म ले सकते हो? इसके लिए तुम कर सकते हो कि तुम हैंड ग्रिपर का इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों हैंड में उस हैंड ग्रिपर का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे फोर आर्म का साइज भी बड़ा होगा और तुम्हारे वेन्स भी दिखना चालू हो जाएंगे। सो ये तब ये तुम कर सकते हो अपने वेन्स को लाने के लिए और अपने फोर आर्म को बड़ा करने के लिए। नेक्स्ट नंबर जो चीज़ आती है वो है नकल्स। नकल्स क्या होते हैं? ये होते हैं नकल्स। ये अगर तुम्हारे नकल्स विजिबल रहते हैं, विजिबल मतलब दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें गैप दिखाई देता है, जैसे कि ये मेरे नकल्स बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से विजिबल रहते हैं, ये मेरा गैप बहुत अच्छा है और ये अच्छे से विजिबल रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है कि तुम्हारी जो बोन मास है हाथ का, मतलब एक्चुअली तुम्हारे हाथ में जो हड्डियाँ हैं वो बहुत वेल डेवलप्ड है और बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे है। और अगर तुम्हारा हाथ ऐसे बिल्कुल पतला है और तुम्हारे जो नकल्स निकले दिखाई देते हैं, तो इसका साइन होता है कि तुम्हारा लोअर बॉडी फैट परसेंटेज है, मतलब तुम्हारे बॉडी में कम फैट है। इसका मतलब तुम ज़्यादा हेल्दी हो, तुम ज़्यादा जियोगे। तो ये इंडिकेट करते हैं तुम्हारी हेल्थ को। सो अगर तुम्हें भी ऐसा फोर आर्म चाहिए, मतलब ऐसे हैंड चाहिए, तो तुम अपना बॉडी फैट लूज कर सकते हो, जिससे तुम्हारे ओवरऑल तुम्हारा जो हैंड है उसका भी फैट लूज होगा। अब तुम ये मत करने लग जाना कि मुझे तो बस हाथों का फैट कम करना है। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। तुम कभी भी स्पोर्ट रिडक्शन नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे को बस इस उंगली का फैट कम करना है या ऐसा करना है, ऐसा तुम कभी भी नहीं कर सकते हो। सो तुम्हें ओवरऑली बॉडी का भी फैट लूज करना होगा अगर तुम्हें हाथ में बॉडी फैट चाहिए। 1 सेकेंड बता रहा हूँ, टीनेजर्स मत करना, हाइट स्टंट हो जाएगी। जब तुम टीनेजर्स बड़े हो जाओगे, जब तुम टीनेज क्रॉस कर लोगे तब करना, तब तुम्हें कोई भी नहीं रोकना अपना बॉडी फैट लूज करने से। नेक्स्ट नंबर जो चीज़ आती है वो तुम्हारे नेल्स का साइज बड़ा होना। अब तुम ये देखो, तुम्हारे जो नेल्स है ना, नेल्स इनका साइज बड़ा होना चाहिए, मतलब ये बड़े होने चाहिए। अगर बहुत सारे के होते हैं, बहुत सारे के नहीं होते, बट जरूरी नहीं तुम्हारे बड़े हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि सबके कोई भी 100% परफेक्ट हो सकता है तुम्हारी नकल्स अच्छे हो बट तुम्हारा हैंड में वेन्स नहीं आती हो, ऐसा हो सकता है। तो कभी परफेक्शन के पीछे मत भूलना, जितनी ज़्यादा चीज़ें पॉसिबल है वो करने की कोशिश करना। सो नेक्स्ट नंबर जो चीज़ आती है वो है तुम्हारे हैंड की स्केलेटन दिखना। मतलब अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखो, तुम्हारी भी अगर हैंड में ऐसे ये दिखती है ना, तो ये भी एक अट्रैक्टिव कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसका इससे ऐसा लगता है कि इसमें स्केलेटन अच्छा है, इसका स्केलेटन उभरा हुआ है, मतलब वेल डेवलप्ड स्केलेटन है। इससे साउंड ऐसा सबको इससे रिमाइंडर जाता है। सो इसके लिए भी तुम ग्रिपर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे तुम्हारा हैंड की मसल डेवलप होंगी। और अपने न्यूट्रिशन पे भी ध्यान रख सकते हो, कैल्शियम या फिर प्रोटीन पे ध्यान दे सकते हो, जिससे तुम्हारा ओवरऑली हाथ बेटर बनेगा और तुम ओवरऑली अच्छे दिखोगे, अच्छा हैंड कंसिडर किया जाएगा वो। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो, कोई नॉलेज मिली हो और इससे तुम्हारी कोई लाइफ में हेल्प हो रही हो, तो समझे लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना और अपने भी हैंड को अट्रैक्टिव बना लेना। सो बाय बाय, टू सूट एवरीवन, डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।